इसमें 6 मंथ कंपनी के एंड से डायरेक्ट कुछ भी हो रिप्लेसमेंट गारंटी है। कुछ भी हो रिप्लेसमेंट गारंटी? गारंटी। आजकल वारंटी देते हैं। गारंटी है। नमस्कार सर। नमस्ते एजुकेशन एंड बिजनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, आज हम लोग ये जो जगह है, ये जगह का नाम क्या है? यहाँ कहाँ आए हैं हम लोग? आप लोग पीपी एंटरप्राइज में आए हैं। ये आपका कैलकाटा में गणेश चंद्र एवेन्यू में सिचुएटेड है। नियरेस्ट लैंडमार्क लोकेशन है हिंद सिनेमा, जो कि अब हिंद आइनॉक्स हो चुका है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो चांदनी चौक मेट्रो गेट नंबर 3। अगर आप शारदा लाइन से आते हैं तो शारदा से आप उतर के बस करके वेलिंगटन उतर के वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आप हावड़ा से आते हैं तो हावड़ा से आप धर्मतल्ला उतर सकते हैं, या फिर आप सेंट्रल एवेन्यू उतर के वॉकिंग डिस्टेंस से आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप लोग एक्चुअली क्या बेचते हैं? हम लोग पूरा मशीनरी लाइन में डील करते हैं, राइट फ्रॉम आपका इंडस्ट्रियल, वुड वर्किंग, गैरेज, वर्कशॉप, शीट मेटल, पावर टूल्स, वाटर पंप्स, हर मशीनरी आइटम में हम लोग डील करते हैं। अच्छा सर, आज आप हमें क्या दिखाने वाले? आज हम लोग आपको दिखाएंगे वेल्डिंग कैटेगरी, वेल्डिंग मशीन्स, पोर्टेबल इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन। पोर्टेबल इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन जी। अच्छा, ये वेल्डिंग मशीन तो बहुत सारे होता है जी। तो ये एक्चुअली क्या काम में लगता है एक्चुअली? ये आपका लगता है फैब्रिकेशन में, फॉर्जिंग इंडस्ट्री में, सारे फैक्ट्रीज में लगता है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नॉर्मल दुकानदार यूज़ करता है जो गेट ग्रिल का काम करता है, शटर का काम करता है, जो आपका फायर लाइन का जो काम करता है, फायर सिस्टम जो बिठाता है, रेड पाइप आपने देखा होगा, उसको वेल्डिंग करने में उसको काम आता है। छोटा मोटा रिपेयरिंग हो गया, गैरेज, वर्कशॉप, तो वेल्डिंग बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा जी सर, आज ये इतने सारे मशीन मैं देख रहा हूँ, ये वेल्डिंग मशीन जो आप दिखाने वाले हैं, इसका फीचर्स के बारे में कुछ बताइए। इसका फीचर्स में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। वेल्डिंग में कैटेगरी में पहला चीज़ होता है मॉडल IGBT है या मोस्पेट। अच्छा, IGBT है या मोस्पेट। सेकेंड चीज़ होता है 220 है या 440। तीसरा चीज़ होता है उसका पावर एम्पियर। अच्छा, वेल्डिंग में शुरू होता है, अगर एकदम एथिकली बोलूँ, जेन्युइन वे में, 200 एम्पियर से शुरू होता है, से लेके आपका 600 से आगे तक जाता है। अच्छा जी। मेरे सामने आपको जो मॉडल्स दिख रहे हैं वो आपके छोटे गेट ग्रिल, रिपेयरिंग, फैब्रिकेशन से लेके इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट तक मॉडल जाते हैं। मेरे पास और बहुत सारे मॉडल हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू शो यू एवरीथिंग एट द मोमेंट, क्योंकि वो वज़न में बहुत हैवी होते हैं और उनका पैकिंग बहुत वुडन पैकेजिंग में रहता है। तो हम शुरू करेगा आपसे बेसिक मॉडल से। ये वाला आप मॉडल देख रहे हो नैनो 200। नैनो 200। अच्छा, ये सब छोटे मोटे काम में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका साइकिल रिपेयरिंग वर्कशॉप हो गया। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे 200 लिखा है, ये भी 200 लिखा है, एम्पियर ज़रूर लिखा है, लेकिन इसका दोनों का पर्पस अलग है। अच्छा, ये आपका छोटा मोटा टेक काज करने के लिए है, एकदम छोटा मोटा काज, जैसे साइकिल रिपेयरिंग में साइकिल का फ्रेम टूट गया, हल्का सा रिपेयर कर दिया, उसके लिए। ये है हेवी ड्यूटी पोर्टेबल मिनी मॉडल है। ये हेवी ड्यूटी है? हेवी ड्यूटी दिखने में बहुत छोटा लग रहा है आपको, बट हेवी ड्यूटी में पोर्टेबल मॉडल है। इसका इतना डिमांड है कि इसमें 6 मंथ कंपनी के एंड से डायरेक्ट कुछ भी हो रिप्लेसमेंट गारंटी है। कुछ भी हो रिप्लेसमेंट गारंटी? गारंटी। आजकल वारंटी देते हैं। गारंटी है। आप लोग गारंटी देते हैं? जी, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूँ जो दे रही है। हम लोग वो सारे माल रखते हैं जिसमें वारंटी हो। हमारे पास 2 टाइप के कस्टमर आते हैं, एक होते हैं जो प्राइस के हिसाब से लेते हैं और एक होते हैं क्वालिटी के हिसाब से। बट मैक्सिमम हम लोग क्वालिटी वालों के साथ डील करते हैं, क्योंकि प्राइस वालों का डिमांड मैं फुलफिल नहीं कर पाता हूँ। अच्छा जी, इसीलिए आप गारंटी का प्रोडक्ट बेचते हैं? गारंटी और वारंटी वाला। गारंटी और वारंटी दोनों का ही प्रोडक्ट बेचते हैं? जी सर, इसका जो मैनुअल, इसका कितना क्या रॉड इसमें वेल्डिंग किया जा सकता है, उसका कुछ थिकनेस? सर, डिपेंड होता है। 8 नंबर रॉड जलाई करेंगे, 10 नंबर करेंगे, 12 नंबर करेंगे। अब 8 नंबर 10 नंबर, 8 नंबर सबसे हेवी हो गया,
आप 10-12 भी आप रनिंग कर रहे हो, टेक कर रहे हो, उस हिसाब से आपको रेंज लेना पड़ेगा। जैसे इसमें आप 10 नंबर का रनिंग काम कर सकते हो अच्छा, आराम से, इसमें आप 10-12 का टेक काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी 10-12 का काम कर सकते हो, इसमें भी 10-12 का काम कर सकते हो। ये मॉडल जो है इसमें 8 का हल्का सा टेक काम कर सकते हो, 8 और बेसिकली 250 मिनिमम 315 एम्पियर मिनिमम। अगर आपको 8 नंबर का हल्का फुल्का रनिंग काम करना है, मिनिमम 315 एम्पियर तो कस्टमर को मेरे हिसाब से लेना ही पड़ेगा। अच्छा, बहुत कम, बहुत लोग क्लेम करते हैं 200 एम्पियर में 8 का काम हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे मशीन लाइन के तजुर्बे के हिसाब से दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा कि ग्रिल शटर वगैरह का जो छोटा इंडस्ट्री होता है, जो मतलब छोटे बिजनेसमैन है, वो लोग के लिए क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप? जी मैं वो डिपेंड करता है वो लोग के ऊपर कि वो लोग ज़्यादा रॉड नंबर कौन सा जलाई करते हैं। अच्छा, वो लोग भी जैसे अब हम लोग के पास स्पॉट वेल्डिंग भी आता है। स्पॉट वेल्डिंग ऐसा हो गया कि एक ऐसा मशीन रहता है, बीच में आपका ऐसे 2 एंगल रहता है, उसमें शीट ऐसे टैप 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 करके स्पॉट होता है, तो वो अलमारी फैक्ट्री हो गया, वो सब हो गया। अब मशीन बनने के बाद छोटा मोटा जहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग नहीं होता है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है छोटा मोटा जलाई करने के लिए। अच्छा जी, और जैसे कि आप दूसरा बात बताऊँ, जैसे कि एग्जाम्पल अब हावड़ा ब्रिज ले लो। अब हावड़ा ब्रिज में ऊपर में टैंक वाला बड़ा सा वेल्डिंग मशीन ले जाना पॉसिबल नहीं होता है, तब उसमें भी ऐसा पोर्टेबल काम करने के लिए ऐसा पोर्टेबल मशीनरी आती है। अच्छा जी, ऐसा वाला मशीन ले जाके वहाँ काम कर सकते आराम से। चलिए, और हम लोग अपने कस्टमर को हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप वेल्डिंग का जो केबल है, जो हम लोग के पास अवेलेबल है 2 क्वालिटी का, एक पतला और एक मोटा, प्राइस उसके हिसाब से है, लेकिन हम लोग कस्टमर को एडवाइस करते हैं कि आप हमेशा वेल्डिंग का जो वायर यहाँ से केबल निकलता है, केबल का आप जो पोर्शन है वो छोटा रखिए, पीछे का जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको लंबा रखिए। तो इससे क्या होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और आपका काम करते वक्त फिनिशिंग जो है वो बढ़िया होगा। अच्छा, क्योंकि जितना लंबा वायर रहेगा उतना ट्रैवलिंग टाइम बढ़ेगा, उतना गैप बढ़ेगा, उतना लोड पड़ेगा मशीन के ऊपर। अच्छा जी सर, ये तो हो गया वारंटी और फीचर्स का बारे में। वारंटी में भी मेरे पास 3 मंथ से शुरू होता है आइटम, जैसे कि इसका जो है 3 मंथ स्टैंडर्ड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वारंटी है। स्टैंडर्ड जितनी भी वारंटी है सारी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से है। तो ऐसा भी नहीं है कि अब मैं गलत तरीके से इस्तेमाल करूं फिर कंपनी को ब्लेम करूं, ये मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। अगर कंपनी के एंड से मशीन में कोई फॉल्ट होती है तो कंपनी विल लुक आफ्टर इट, बट अगर कस्टमर के हिसाब से कुछ होता है जैसे कि वोल्टेज ड्रॉप, उसमें कंपनी की गलती नहीं होती, वहाँ पे आपकी गलती है कि आपने स्टेबलाइजर लगा के नहीं किया है, उसकी वजह से मशीन ख़राब होती है तो कंपनी उसका सर्विस करेगी, बट जो सर्विस चार्जेस स्पेस चेंज होगा दैट यू हैव टू पे। अच्छा जी सर, ये तो इतना देरी तक मेरा व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो को, आप सर थोड़ा प्राइस वगैरह का बताएंगे और उसका परचेस करने के लिए कोई भी अगर कहीं से भी आता है तो क्या वो लोग के लिए कोरियर वगैरह का सर्विस आपका पास अवेलेबल है? जी, हम लोग कस्टमर पेमेंट लगाता है, एड्रेस डिटेल्स और कोरियर डिटेल्स देता है, हम लोग माल भेज देते हैं, भेजने का जो चार्ज लगता है वो एक्स्ट्रा लगता है। और बहुत आपके मन में ये भी आया होगा कि मैं कैश ऑन डिलीवरी के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूँ। कैश ऑन डिलीवरी में अगर मैं माल भेजता हूँ तो आइटम का जो वैल्यू होता है उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी जो जिम्मा लेता है कैश ऑन डिलीवरी का वो अपना एक सर्टेन चार्जेस लेता है। अच्छा, तो आपका जो मशीन मानिए आपका फॉर एग्जांपल 10,000 का है, वो आपको 12 से 13,000 का पड़ सकता है। अच्छा जी इसीलिए वो कैश ऑन डिलीवरी। जी ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप इसका प्राइस वगैरह का कुछ बताएंगे मेरा व्यूअर्स के लिए? जी ज़रूर। आप इधर से देख रहे हैं। जी, हमारे यहाँ पे 4,000 प्लस GST से शुरू होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मशीन स्पेसिफिकेशन। मशीन का वारंटी भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। 3,000 वाले मॉडल भी बाज़ार में आते हैं, लेकिन उस पर हम लोग डील नहीं करते, क्योंकि कुछ मशीन ऐसी होती है सिर्फ मशीन, बट आप चलाने जाओगे तब चलेगा नहीं। अच्छा, मेरे पास आपको 4,000 प्लस GST से लेके आपको 1.5 लाख प्लस GST तक का मशीन मिलेगा वेल्डिंग के कैटेगरी में। और मेरी जितनी भी मशीनरी है सारी ब्रांडेड है। PPE जो हम लोग की खुद की इन हाउस ब्रांड है, ऑर्मेट हो गया, जैसिक जो UK बेस्ड कंपनी है, तोशन का तोशवेल्ड, और ये है ग्रेट युवा, ये सारी ब्रांडेड कंपनी है। एक भी लोकल ब्रांड या विदाउट ब्रांड वाली मशीन नहीं है।
ये सारे ब्रांड वाले हैं? सारी ब्रांड वाली है सर। इसका मतलब सभी में क्वालिटी प्रोडक्ट है। जी, बस आपका पर्पस और आपका स्पेसिफिकेशन मैच करे तो मशीन का लास्टिंग ऐसे ही बढ़ेगा। और मैं अपने कस्टमर को एडवाइस करता हूँ कि वारंटी पीरियड के बाद भी अगर आपका मशीन ख़राब होता है, आप यहाँ पे दे के जाओ। माल सर्विस सेंटर में जाएगा, बेसिक जो आपका बेयर मिनिमम चार्जेस है वो लगेगा, लेकिन इसमें फ़ायदा कस्टमर का ये है कि कंपनी उसमें ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स लगा के रिपेयर करेगी, तो एनी डे मशीन का लाइफ स्पैन हमेशा बढ़ेगा। अच्छा जी ठीक है सर।